तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो सवाल ये है, अगर कल तुम्हें सुबह उठकर ट्रेडिंग जीरो से स्टार्ट करनी पड़े तो तुम क्या करोगे? अब वीडियो का कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, शर्माइए नहीं। अब लिखिए क्या करेंगे आप जीरो से ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए। सच बोलूं तो 90% लोग जिन्हें ये पता ही नहीं है कि वो क्या गलती करते हैं, वो फिर से वही काम शुरू कर देंगे। बट बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थिंकिंग वो 90% लोगों से तो अलग हो जाएगी और आप अपने ट्रेड्स को लेने से पहले एक राइट डिसीजन ले पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, स्वागत है आपका रीसेट सीरीज की लास्ट वीडियो में। तो चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और बात करते हैं उन सभी स्टेप्स के बारे में जिनका यूज करके आप एक बिगिनर ट्रेडर से बेस्ट ट्रेडर बन सकते हैं। पर एक शर्त है, आगे वीडियो में मैं जो भी स्टेप्स बताने वाला हूँ उन सभी स्टेप्स को आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से फॉलो करना होगा। किसी भी प्रकार का प्रोक्रास्टिनेशन और रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिणाम आप जान। स्टेप 1, लर्न ऑल द बेसिक थिंग ऑफ द मार्केट। सही सुना आपने। आपको पता है मार्केट में ट्रेड कर रहे 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि एक कैंडल का ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस क्या होता है। सोच के देखिए कितनी खतरनाक बात है। मैंने तो कई लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्हें ये तक पता नहीं होता है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। सुनने में काफी मजाक लग रहा होगा, पर अगर 90% लोगों को मार्केट की बेसिक्स नॉलेज भी होती तो से भी इतना बड़ा लॉस का डाटा कभी नहीं निकालता। सो मेक श्योर स्टेप नंबर 2 पर जाने से पहले आपको मार्केट की बेसिक नॉलेज हो। फंडामेंटल बेसिक्स का मतलब होता है हाउ टू रीड बैलेंस शीट, कैश फ्लो, पी, आरओई एक्सेट्रा। एंड टेक्निकल बेसिक्स का मतलब होता है कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड टाइप्स, लिक्विडिटी एक्सेट्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 2। सबसे पहले एक स्ट्रेटजी चूज करो, बस एक। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बला है। रुकिए जरा सब्र करिए, बताता हूँ, क्योंकि असल कहानी यहीं से शुरू होगी। वैसे तो मार्केट में हजारों स्ट्रेटजीज पड़ी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, पर आपको उनमें से किसी भी स्ट्रेटजीज की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हैं एंड इट विल बी मोर बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म। लेट्स गो, आई विल टेल यू हाउ कैन यू डू दिस। सबसे पहले आपको किसी एक सेशन को चूज करना होगा। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी चूज न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग। अब न्यूयॉर्क सेशन इंडियन क्लॉक के अकॉर्डिंग 5:30 PM पे ओपन हो जाता है, तो हम 5 PM से लेकर 8 PM तक का टाइम सेलेक्ट करते हैं। एंड अब अपनी तस्वीर को एक जगह बिठाकर 30 डेज तक मार्केट को 5 to 8 PM के पीरियड में ऑब्जर्व करना है। और एक और बात, इस पीरियड में आपको रियल और डेमो अकाउंट ओपन नहीं करना है। आपको बस और बस बैठना है और मार्केट का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट जैसा कि मैंने बताया ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल भी होगा। अब 30 से 50 डेज स्पेंड करने के बाद आपको ये समझ आने लगेगा कि मार्केट एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है और आपको आपकी स्ट्रेटजी भी मिल चुकी होगी। अगर आपने ऑनेस्टली 3 आवर्स दिए तो किसी को थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है आप कितनी फास्ट लर्न करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 3। उस स्ट्रेटजी को 100 ट्रेड्स तक टेस्ट करो विदाउट एनी। स्ट्रेटजी मिलने के बाद आपको इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो ये है, उसे एक डायरी में नोट करना है। नोट करना है कि आपकी एक्चुअल स्ट्रेटजी क्या है, आपको कब बाई करना है और कब सेल करना है। अब जैसे जैसे मार्केट के साथ आपकी दोस्ती बढ़ती जाएगी, आपको आपकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड प्रोज और कॉन्स मिलते जाएंगे, जिससे आपको अपने रूल्स बनाने में हेल्प मिलेगी। तो अब आपको आपकी स्ट्रेटजी और रूल्स मिलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, उसे 100 ट्रेड पर टेस्ट करना है और देखना है वो कितना प्रॉफिटेबल है। मतलब ये कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। इसके 2 फायदे होंगे। पहला, जब आप अपनी स्ट्रेटजी को डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहे होगे तो थोड़े टाइम बाद आपको ये समझ आने लगेगा कि इसे रियल अकाउंट में ट्रेड करना है या नहीं करना है। और दूसरा, आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 4। मेंटेन योर जर्नल एंड राइट एवरी सिंगल मिस्टेक। और अब जब आप उस स्ट्रेटजी को रियल अकाउंट में ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो गलतियां होने के चांसेस फिर से बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब आपका रियल पैसा लगा है तो इमोशंस भी रियल होंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा आप एक स्मॉल अकाउंट से स्टार्ट करें और क्वांटिटी भी छोटी रखें। और ट्रेड करते टाइम जो भी मिस्टेक हो, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, ट्रेड खत्म होने के बाद उसकी जर्नल जरूर कीजिएगा, भले ही वो इमोशनली मिस्टेक क्यों ना हो। जैसे ट्रेड लेते टाइम फियर का आना और ट्रेड लेने के बाद ग्रीड का होना, ये सभी मिस्टेक्स नोट करते जाइएगा, क्योंकि आगे हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें मैं बताऊंगा इन चीजों पे कंट्रोल कैसे करते हैं। डेली सेम टाइम सेम चार्ट्स। जैसा कि मैंने बताया, आपको डेली सेम चार्ट पे और सेम टाइम पे काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप बीटीसी देख रहे हो तो कल गोल्ड देख रहे हो। प्लीज डोंट डू दिस। डेट ओनली वन गर्ल एट वन टाइम। यू विल नो फॉर बेटर अबाउट हर। मैक्स 2 to 3 ट्रेड्स। आपको डेली मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड लेना है। मैं खुद 1 डे 1 ट्रेड का रूल फॉलो करता हूँ और रिजल्ट जो भी हो उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इससे 2 बेनिफिट होते हैं। आप जो भी ट्रेड लेते हो उसे बहुत सोच समझ के और बहुत डीपली एनालिसिस करके लेते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आप
आपको दूसरी बार ट्रेड करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और दूसरा, आप ओवर ट्रेडिंग करने से बच जाते हो तो आपकी कैपिटल सेफ रहती है और आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाते हो। अगर आप सचमुच में दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो तो इस बार जल्दी नहीं, सही से शुरू करना। आई होप आपको इस सीरीज की लास्ट वीडियो से बाकी सभी वीडियोस की तरह बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी देखिए। बिलीव मी, आपको बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और रुकिए वीडियो को छोड़कर जाने से पहले कमेंट में एक बात जरूर बताकर जाइए कि आप अगली सीरीज किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए एक लाइक और एक कमेंट करते जाइएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि नेक्स्ट सीरीज आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।